रविंद्र चौबे का केंद्र पर निशाना आया। केंद्र ने धान के एमएसपी को 53 रुपए बढ़ाया है और केंद्र ने किसानों के साथ धोखा किया है, ये कहना है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का। मोदी सरकार क्वारंटाइन से बाहर ही नहीं आ पा रही है, वहीं केंद्र की योजनाओं में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, ये भी कहा गया। पहले भी किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते थे, तो अब से कुछ ही देर के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रविंद्र चौबे ने केंद्र पर यह निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र ने धान के एमएसपी को 53 रुपए बस बढ़ाया है, केंद्र ने किसानों के साथ धोखा किया है, उनका यह भी कहना है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार क्वारंटाइन से बाहर ही नहीं आ पा रही है, केंद्र की योजनाओं में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, इस बारे में भी बात इस कॉन्फ्रेंस में की गई। वहीं पहले भी किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते थे, ये बात भी रविंद्र चौबे ने कही। तो एक बार फिर से किसानों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है रविंद्र चौबे ने। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, किसानों को लेकर, किसानों के हित की बात को लेकर और एमएसपी की जो अंतरराशि है उसको लेकर फिर से एक बार आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। अब से कुछ देर के पहले ही रविंद्र चौबे ने सीधे सीधे केंद्र पर यह कहा है कि उनके पैकेज में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए रचना, एक बार फिर से जो है कि जो धान एमएसपी की अंतरराशि को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिल रही है, क्योंकि केंद्र ने मात्र 53 रुपये जो है धान एमएसपी में बढ़ाए हैं। जो 1835 और जो 1815 रुपये दो एमएसपी है, केंद्र की जो धान की एमएसपी है, अब उस पर 53 बढ़ा दिए तो छत्तीसगढ़ के किसानों को 53 रुपये तो फायदा हो जाएगा, लेकिन जो एमएसपी की अतिरिक्त राशि जो है राज्य सरकार ने दी है 685 रुपया, वो बड़ी राशि थी। तो ऐसे में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने राजीव भवन में अभी प्रेस वार्ता लेकर स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्र की सरकार किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। केंद्र की सरकार जो वादा किए थे कि किसानों से, उन वादा को पूरा नहीं कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना था कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके अलावा जो सरकार ने कहा था कि 1.5 गुना फसल के जो खर्च है उसका दाम दिया जाएगा, तो उसका एक भी फायदा नहीं मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये एक महत्वपूर्ण यह बात कही कि जो 2500 रुपये किसानों का धान का दाम छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है, उस तक पहुंचने के लिए केंद्र को 16 वर्ष लगेंगे। अगर 53 रुपये के हिसाब से प्रति वर्ष जोड़े जाएं तो 16 वर्ष लगेंगे किसानों को धान का दाम देने के लिए। उन्होंने आर्थिक पैकेज के मुद्दे पर भी जो है केंद्र सरकार को घेरा। रविंद्र चौबे ने बताया कि अभी तक जो है जो प्रचलित योजनाओं के अलावा केंद्र सरकार ने ऐसी एक भी योजना नहीं बनाई जिसका सीधा फायदा आम लोगों को हो सके, किसानों को हो सके, मजदूर हैं, गरीब हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उनको हो सके। 1 रुपये का फायदा उन्होंने कहा है कि ये आर्थिक पैकेज पर नहीं हुआ। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने एक जानकारी देते हुए बताया कि 16 महीने की सरकार है कांग्रेस की यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। 16 महीने में अगर 3 महीने जो है हम आचार संहिता में हटा देते हैं, लोकसभा के चुनाव हुए, फिर एक उपचुनाव हुए, वो 2 उपचुनाव हुए, तो उसमें 3 महीना जो स्पेंड हुआ, उसके बाद 2 महीना लॉकडाउन में जो है व्यतीत हुए, तो ऐसे 11 महीने में छत्तीसगढ़ की सरकार ने लगभग 55,500 करोड़ रुपया जो है किसानों को राहत दी है। चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे कर्ज माफी है, चाहे जल सिंचाई का टैक्स माफ हो, चाहे आरएसबी का पैसा हो, तो ये उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है पूरी तरीके से किसानों के लिए काम कर रही है और किसानों के जो बेहतर हो सकते हैं उसके लिए काम कर रही है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताया कि आने वाले दिनों में न्याय योजना के तहत जो अन्य फसलें हैं, इन फसलों को भी जो है धान में जो एमएसपी है उस पर खरीदा जाएगा। जैसे अभी मक्का को लेकर उन्होंने बताया कि मक्का की खरीदी को लेकर मक्का को कोई ऐसा निर्धारित रेट नहीं है, एमएसपी नहीं है, क्योंकि केंद्र की कोई एजेंसी इस पर है नहीं। तो संभव है कि सरकार आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के जो मक्का किसान हैं उनको भी राहत दे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी केंद्र और राज्य एक बार फिर से धान के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं आमने सामने है। वही राज्य, चलिए इस खबर पर नजर बिल्कुल हमारी रहेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।